हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन कैसे होगी भाई? हर पोएम का क्या जिस्ट है, क्या निचोड़े, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्या उनके मीनिंग है स्टैंजा वाइज, लाइन बाय लाइन, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएम के जो पोइट्स हैं उनका हाथों हाथ अभी वीडियो के अंदर ही तुम्हें मैं उन्हें याद करवा दूंगा। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा ना? This video is made only for education purpose. और मैं चला ये प्यारी सी वीडियो शुरू करने, लेकिन नहीं ऐसे थोड़ी। आज हम पोएम पढ़ने वाले तो कोई शेर सुना के शुरू करेंगे ना। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। आओ शुरू करते हैं। आजकल सही में ना बहुत बुरी हालत हो गई है। घर जाओ तो घर की कलेश अलग है, वहां की लड़ाइयां अलग। देखो किसी से कोई दिल की बात कह दो तो कोई सुनने को राजी नहीं है। हर वक्त बस दिमाग बस खराब रहता है। अब ये क्या हुआ? ये क्या गिर गया? कौवा था क्या? कौवा था? हाँ कौवा था। क्या फेंक गया ये? अच्छा सा लगा यार। कौवा था। बढ़िया था। हाँ बिल्कुल। और ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो बर्फ गिर गई। ये देखो अच्छा लगा। क्रो था एक। हाँ पहली पोएम ही हमारी है डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है स्नो की डस्ट। डस्ट स्नो की क्या हो गई? यानी वही थोड़ी बहुत जो बर्फ थी वो। अब ऐसे ही ना तुम्हारे जो जिसके राइटर है नाम जानते हो उनके? अरे काशिफ सर नहीं, ना ना डियर सर नहीं, ना 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 गलत समझ रहे हो तुम। नहीं 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 नहीं, इनके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत बड़े पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे ही खड़े थे, पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ के नीचे से जैसे खड़े हुए थे ऐसे ना उनका मूड खराब था मेरी तरह। ऐसे गिरा, ऐसे बर्फ गिरी थोड़ी सी। ऊपर क्रो था, क्रो कौवा काय 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 ऐसे काय काय करता करता है और ऊपर से फेंक दी उसने। उनका मूड जो खराब हुआ था ना वो भी अच्छा हो गया, वो बढ़िया हो गया। अब मजे की बात जानते हो क्या? कि क्रो क्या होता है? काला कौवा जो होता है ना उसको अनऑस्पिशियस मानते हैं, मनहूस मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री जिसके नीचे वो खड़े हुए थे, जो पेड़ था उसका नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री था उसका नाम। उसको पॉइजनस मानते हैं, यानी वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव चीजें, लेकिन उन्हें तो पॉजिटिव फील करा दिया ना। बस यही पोएम थी, खत्म, पैसा हजम। ये पूरी पोएम थी तुम्हारी जिसका नाम है क्या? डस्ट ऑफ स्नो। और कौन खड़े थे? कौन खड़े थे? एक बार कमेंट में लिखते चले जाना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रह जाएगा तुम्हें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक और बात बता देता हूं। तुम्हारी ये जो पोएम है इसमें कम से कम 3 पोएम ऐसी हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं और जो कि बहुत ही सिंपल, आसान और मजेदार है। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मजेदार बात यह है कि तुम्हारी जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और जो दूसरी पोएम अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। यानी सिलेबस में जो तुम्हारे 2 पोएम है उनके सेम ही तो पोइट है। 2 पोएम का सेम पोइट याद रखना बड़ा आसान है। नाम क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इंग्लिश की दुनिया के बहुत बड़े पोइट हैं। चलो क्या है इनकी पोएम, अब उस पर नजर मार लेते हैं। बड़ी आसान सी पोएम है। आओ स्टेंजा पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, तब भी जीरो से आओ देखते हैं, हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। द वे अ क्रो, जिस तरह से क्रो ने, क्रो क्या? काला काला कौआ, ठीक है। शुक डाउन। अब शुक डाउन का मतलब क्या होता है? शेक डाउन की सेकंड फॉर्म शुक डाउन हो गई। मतलब होता है हिलाना, गिराना, बहाना। ऑन मी, मेरे ऊपर क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो का डस्ट था। कहां से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री था, ट्री का नाम होता है, पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री, उस पे से, ठीक है। तो यूं खड़े हुए थे, ये ऊपर कौआ था, हेमलॉक ट्री था, और उसने ऐसे ऐसे कुछ डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर गिराई, इतना हुआ था। हाँ अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, रस क्या, वो याद रखना। क्रो को हमेशा नेगेटिव माना जाता है ना। कहते हैं ना काला कौवा बैठा हुआ है, अनऑस्पिशियस माना जाता है, इसको उड़ा दो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे हेमलॉक ट्री भी क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला पेड़ होता है। तुमने सुकरात का नाम सुना है? हाँ सुकरात आज से हजारों साल पहले एक सुकरात नाम के ग्रीक फिलोसोफर थे। वो दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, साइंटिफिक बातें बताते थे। लेकिन इसी बात से जो वहां का रूलर था उसने नाराज होकर उनसे कहा या तो ये सब करना बंद कर दो, अपनी फिलोसफी बंद कर दो, यहां से चले जाओ, या फिर तुम खुद ही जहर पी के अपनी जान दे दो। पता है उन्होंने क्या चुना था? हाँ जी, ही चोज द सेकंड ऑप्शन। उन्होंने हेमलॉक का ही जहर था जो पी के उन्होंने अपनी जान दे दी थी। ऐसे ऐसे लोग भी रहे भाई, ऐसे ऐसे लोग भी रहे। तो पॉइजनस ट्री, यहां से तुम हेमलॉक ट्री को याद रख सकते हो। याद रहेगी बात। ये 2 चीजें नेगेटिव हैं, ये दोनों चीजें नेगेटिव हैं। अब जब ये सब हुआ तो फिर हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है उनको कैसा फील हुआ? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had रूट, ठीक है। अब इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोइट क्या कह रहे हैं कि इससे मेरे दिल को एक अजीब सी, मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे खुशी हासिल हुई और मैंने जो मेरा आधा दिन बर्बाद कर दिया था,
रिग्रेट में कि हाँ यार खराब हो गया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नेगेटिव फील कर रहा था, तो मैं क्या फील करने लगा, पॉजिटिव फील करने लगा, सिर्फ इतनी सी एक हरकत से। अब इसमें आयरनी जानते क्या हो? आयरनी ये है कि दोनों ही चीजें नेगेटिव है। पॉइजनस, जहरीला पेड़, मनहूस कौवा काय काय कर रहा है, लेकिन जो हमारा पोइट है उसको तो अच्छा फील हो रहा है। तो इसमें इसके ऊपर भी एक तंज किया गया कि लाइफ में तुम्हारे आसपास बहुत कुछ नेगेटिविटी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस मोमेंट पे भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है। यह बताने की कोशिश की है किसने? हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और उन्होंने एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बार बार याद रखना, इंपॉर्टेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ये कि जो हमारा राइटर है, हमारा पोएट है, उसने क्या काम किया? जो नेगेटिव चीजें थी उन्हें क्या बना दिया? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। ये वो वाला करियर नहीं है, करियर बोलते हैं भविष्य को, कैरियर मतलब जो लाद के कोई सामान लेके जाता है ना। तो कैरियर ऑफ हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी कौन लेके आ रहा है? नेगेटिव चीजें। ठीक है, तो ये इसके अंदर बड़ी मजेदार बात थी इस पोएम के अंदर कि जिस चीज को नेगेटिव माना जाता है, मनहूस माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, वही कैरियर बन गए किसके? हैप्पीनेस के। ये उन्हीं की वजह से उसका मूड चेंज हो गया। क्या इसका आगा पीछा सब क्लियर है इस पोएम का? मजा आ गया? कमेंट करके बताओ। चलो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो याद कर लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको याद रखनी है वो क्या? कि द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हैमलॉक ट्री। के पोइट क्या खड़ा हुआ था या वहां से गुजर रहा था एक हैमलॉक ट्री के नीचे से। अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम। क्रो क्या करता है? उसके ऊपर थोड़ी सी स्नो फेंक देता है। दैट चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जिससे उसका मूड सैडनेस से हैप्पी होने की तरफ मुड़ जाता है, बदल जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हैमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस है, बार बार याद रखना। क्रो को क्या माना जाता है? डूम का प्रतीक माना जाता है, डूम माना जाता है, यानी मनहूस माना जाता है, अनऑस्पिशियस माना जाता है। ये याद रखना है, यही आयरनी हमने पढ़ लिया है। अदर हाफ ऑफ द डे गेट्स सेव्ड। उसका जो अदर हाफ ऑफ द डे था, यानी आधा दिन तो उसने खराब कर लिया था, आधा बचा हुआ था, वो अब नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया, यानी उसने अपना टाइम बचा लिया। इसमें राइटर ये भी कहना चाहता है कि वी नीड टू हैव होप, वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ। ये कहना चाहता है हमारा पोएट। अब इसमें कैरियर ऑफ हैप्पीनेस कौन बना? एक क्रो और एक हैमलॉक ट्री। क्या इतना मेरा बच्चा याद नहीं रख सकते यार? याद रख सकते यार सर, बहुत इजी है, अब तो इसका कुछ भी पूछ लो, ठीक है ना। हाँ जी, चलो जी। अब इसमें रू वर्ड जो था, रू, कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, रू का मतलब क्या था? जिसे रूड बोला था, उसका मतलब ये होता है रिग्रेट करना, पछताना। अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ राइटर का मूड कैसा है। तो वैसे तो उसका मूड कैसा है राइटर का, हमारे पोइट का? डिप्रेस्ड है, होपलेस है, उसको उम्मीद नहीं है, नेगेटिव है, डिप्रेस्ड है। लेकिन इनिशियली डिप्रेस्ड होता है, बट लेटर पार्ट में जब दूसरे स्टैंडा में जाके वो क्या हो जाता है? होपफुल हो जाता है। तुम इतना याद रखना, इसमें इससे ज्यादा कुछ और है नहीं।